स्वागत है सभी साथियों का पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। मित्रों, आज हम आपके सम्मुख बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 की। यानी मानसरोवर भाग 1 में जितने भी कहानी हैं, सभी कहानियों में जितने भी मुख्य पात्र हैं, सभी पात्रों को बहुत ही संक्षेप में आज हम देखेंगे। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से झारखंड पीजीटी हिंदी 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें यहाँ से प्रश्न निश्चित आएंगे। क्योंकि झारखंड पीजीटी का सिलेबस है उसमें मानसरोवर भाग 1 लगा हुआ है, तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस क्लास में हम पात्र परिचय देखेंगे, साथ ही साथ जितने भी कहानियां हैं सभी कहानियों का प्रकाशन वर्ष भी देखेंगे, और साथ ही साथ जिस पत्रिका में प्रकाशित हुई कहानियां वह पत्रिकाओं को भी देखेंगे। यानी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप भारतीय विजन क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। चलिए प्रारंभ करते हैं। मानसरोवर भाग 1 का संपूर्ण परिचय यानी पात्र परिचय, रचनाकाल के साथ जिस पत्रिका में संपादित हुई है सब कुछ हम देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ है मानसरोवर भाग 1 का कहानी। सभी कहानियों का हम यहाँ पात्र परिचय देखेंगे, प्रकाशन वर्ष देखेंगे। तो सभी कहानियों को हम उसके प्रकाशन वर्ष के आधार पर ही लेकर आए हैं। यहाँ पहला कहानी है शिकार। रचनाकाल क्या है शिकार का? तो 1910 ईस्वी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं कुंवर सिंह, वसुधा, ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। कुंवर सिंह को क्या था? तो कुंवर सिंह को शिकार करने का शौक था। इस कहानी में शेर का शिकार का वर्णन है। अन्य पात्र हैं इस कहानी के सोफर जो ड्राइवर है, मुनिया जो नौकरानी है। किसकी नौकरानी है? तो वसुधा की नौकरानी है या कुंवर सिंह की नौकरानी है। यानी कुंवर सिंह और वसुधा के घर में नौकरानी है। दूसरा कहानी है शांति। शांति का रचनाकाल क्या है? 1918। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं गोपा, स्वर्गीय देवनाथ और सुन्नी। इसके अलावा इसमें एक और पात्र है जो मैं का प्रयोग हुआ है, जो मुख्य रूप से इस कहानी में बने हुए हैं। तो मैं के रूप में इसमें जो कह सकते हैं कि कहानी का नायक भी कह सकते हैं, परंतु मैं के रूप में है। अन्य पात्र में गोपा है, स्वर्गीय देवनाथ की पत्नी है और उसकी एक पुत्री है सुन्नी। कौन है? सुन्नी। इस कहानी में सुन्नी का विवाह का भी वर्णन है। सुन्नी का विवाह जो है वो केदार से होता है। किससे होता है? केदार से होता है। और मदारी लाल जो है सुन्नी का क्या ससुर है? केदार का पिताजी है। यह कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो तहजीबे निसा, तहजीबे निस्वा पत्रिका में ये क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। अगला कहानी है धिक्कार। धिक्कार कहानी रचनाकाल 1925। इसके जो प्रमुख पात्र हैं मानी, इंद्रनाथ, गोकुल, वंशीधर। देखिए मानी और इंद्रनाथ जो है, मानी विधवा का दूसरा पति है, इंद्रनाथ जो है मानी का जो है दूसरा पति है। इसके अलावा गोकुल वंशीधर हैं, बाप बेटे, मानी के चाचा और चचेरा भाई। यानी गोकुल है, वंशीधर है, बाप बेटे दोनों हैं और मानी के चाचा हैं। यानी गोकुल जो है मानी का चाचा है, वंशीधर चचेरा भाई है। अन्य पात्र में ललिता है जो गोकुल की बहन है। क्या है? गोकुल की बहन है। अगला कहानी है लांछन। रचनाकाल यानी प्रकाशन वर्ष 1926। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं जुगनूबाई, मिसेज खुर्शेद जो एक टीचर हैं, और कहाँ की टीचर हैं? तो इंदुमट्टी पाठशाला जो है वहाँ की वो क्या है? तो हेड है। यानी वहाँ के क्या है? मिसेज खुर्शेद वहाँ की हेड हैं। इसके अलावा मिसेज टंडन है, डॉक्टर लीलावती है जो किंग मिस्टर है, यानी किंग मिस्टर का पाठ करती है। यानी जुगनूबाई जो सभी के बारे में जानती थी, सभी के बारे में जानने का प्रयास करती थी और सबको बताती भी थी। यानी सबका भेद खोलने वाली महिला थी ये जुगनूबाई। तो उसी को सुधारने के लिए मिसेज खुर्शेद ने डॉक्टर लीलावती को क्या किया था? किंग मिस्टर बनाया था, यानी एक लड़का बनाया था। इसके अलावा है खान सामा जो खुर्शेद का नौकर है। फिर इंदुमती महिला पाठशाला में मिसेज खन्ना क्या थी? तो हेड थी।
अगला कहानी है घर जमाई। क्या है? घर जमाई। घर जमाई, इसमें प्रमुख पात्र है हरिधन गुमानी, जो पति पत्नी है। मंगरू जो है हरिधन का बचपन का दोस्त है। अगला कहानी है घास वाली। रचना काल क्या है? 1929 ईस्वी। इसमें मुख्य पात्र कौन है? मूलिया, महावीर और जमींदार चैन सिंह है। बहुत ही अच्छी कहानी ये भी है, जरूर पढ़ना मित्रों, एक बार पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा। अगला कहानी है सुभागी। क्या है? सुभागी। इसका रचना काल कितना है? तो इसका रचना काल 1930 है। इसमें जो है तुलसी, लक्ष्मी, सुभागी, रामू, ये सभी क्या है? मुख्य पात्र हैं। सुभागी बचपन से ही विधवा हो जाती है, परंतु वह अपने नेक कर्म से सब का दिल जीत लेती है। सज्जन सिंह जो है अंत में क्या करता है? तो सज्जन सिंह अंत में सुभागी को अपना क्या बनाता? बहू बनाता है। अगला कहानी है पूस की रात। रचना काल 1930। इसके जो मुख्य पात्र हैं हल्कू, मुन्नी, जबरा, सहना। इसमें से जो मुख्य हो गए वो कौन है? तो नायक नायिका कह सकते हैं तो हल्कू और मुन्नी है। पूस की रात, जो जाड़े का जो पूस की रात होती है, जो बहुत अधिक ठंड लगता है, उसी के बारे में इसमें वर्णन है। हल्कू कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये जमा करके रखता है, परंतु सहना जब उसके पास पैसे लेने आ जाता है तो वह उसकी गालियां सुनना पसंद नहीं करता हल्कू, और उसे वो जो 3 रुपये जमा करके रखता है उसे दे देता है। अगला प्रमुख पात्र है, अगला प्रमुख कहानी है आखिरी हिला। रचना काल 1931। यह जो कहानी है वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कहानी है। पत्नी को बार बार बहाने बनाकर खत लिखा जाता है। फिर है तावान। इस कहानी का रचना काल क्या है? 1931 ईस्वी। इसमें जो छकोड़ी लाल और अंबा जो है एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सत्याग्रह आंदोलन से यह कहानी जुड़ा हुआ है। अगला कहानी है स्वामिनी। रचना काल 1931। इसके जो प्रमुख पात्र हैं शिवदास, जो पिताजी हैं, घर के मालिक भी कह सकते हैं, राम प्यारी, बिरजू, जोखू जो नौकर है, राम दुलारी, मथुरा। इसमें देखिए शिवदास घर का जो है मुख्य कह सकते हैं कि घर का मालिक हैं। राम प्यारी और राम दुलारी दोनों सगी बहन है, दोनों क्या है? शिवदास के क्या है? तो दोनों शिवदास के बहू हैं। और बिरजू और मथुरा दोनों भाई हैं, परंतु बिरजू का मृत्यु हो जाता है। बिरजू का मृत्यु हो जाता है तो राम प्यारी फिर दोबारा शादी नहीं करती है और उसी घर में रहती है। इसके अलावा जोखू भी एक नौकर है, जो अंत में कह सकते हैं कि कहानी के अंत में जब पढ़िएगा तो जोखू को राम प्यारी से प्रेम हो जाता है और राम प्यारी को भी जोखू से प्रेम हो जाता है। अगला कहानी है गिला। रचना काल 1932। यह जो पति पत्नी से जुड़ा हुआ यह कहानी है। फिर अगला कहानी है झांकी। रचना काल 1932। इसके जो प्रमुख पात्र हैं जयदेव, सेठ, घुरेलाल, केलकर और नंद किशोर, ये क्या हैं? झांकी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद अगला कहानी है ठाकुर का कुआं, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद का। रचना काल 1932। इसके जो मुख्य पात्र है जोखू और गंगी। जोखू और गंगी पति पत्नी है और किस जात के हैं? तो चमार जात के हैं। इसके अलावा इस कहानी में 2 कुआं है, एक ठाकुर का कुआं है और एक साहू का कुआं है। बहुत ही अच्छा कहानी मित्रों, एक बार जरूर ठाकुर का कुआं पढ़ना। बहुत ही छोटा है परंतु बहुत कुछ उसमें दिया हुआ है। पढ़ने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा, तो ठाकुर का कुआं कहानी को जरूर पढ़ना। अगला कहानी है बेटों वाली विधवा। बेटों वाली विधवा रचना काल कितना? 1932 ईस्वी। इसके जो मुख्य पात्र हैं पंडित अयोध्यानाथ फूलमती। पंडित अयोध्यानाथ फूलमती क्या है? तो ये पति पत्नी है। पंडित अयोध्यानाथ का मृत्यु हो जाता है। इनके जो पुत्र हैं, इनके कितने पुत्र हैं? तो 4 पुत्र हैं, कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ और सीतानाथ। कामतानाथ जो है वो दफ्तर का नौकर है। उमानाथ जो है औषधालय
खोलता है, दयानाथ पत्रिका में काम करता है, सीतानाथ क्या है तो बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है और एमए की तैयारी में लगा हुआ है। अब फूलमती की एक पुत्री भी है, क्या नाम उसका है तो पुत्री का नाम है कुमुद। क्या नाम है? कुमुद। बहुत ही अच्छा कहानी है, बेटों वाली विधवा। अगला कहानी है कायर। कायर का रचना काल क्या है? 1933 ईस्वी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं केशव और प्रेमा। केशव क्या होता है? कहानी के अंत में कायर निकलता है। प्रेमा केशव से बहुत प्रेम करती है और केशव भी प्रेमा को आशा दिलाता है कि वह उससे विवाह करेगा, उसे जीवन का साथी बनाएगा, जीवन सफर। वह जो सामाजिक में जो मर्यादाएं बनी हुई, सामाजिक में जो मूल्य बने हुए हैं, समाज में जिस प्रकार का परंपरा चला, उस परंपरा को तोड़ते हुए कहता है कि मैं उससे दूर होकर मैं तुमसे क्या करूँगा, तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा। परंतु अंत में यही क्या करता है तो यही प्रेमा को धोखा भी दे देता है और अंत में प्रेमा क्या करती है? आत्महत्या कर लेती है। बहुत ही अच्छा ये भी कहानी है, कह सकते हैं सच्ची प्रेम पर जुड़ा हुआ एक कहानी है और किस प्रकार प्रेम में धोखा मिलता है उसका कहानी जुड़ा हुआ है। अगला कहानी गुल्ली डंडा। रचना काल 1933 ईस्वी। इसमें जो है गया और मैं का प्रयोग हुआ है। तो गया और मैं दोनों दोस्त हैं। अन्य पात्र में है मतई, दुर्गा, मोहन। ये कहानी गुल्ली डंडा से जुड़ा हुआ कहानी है। ऐसी गुल्ली डंडा बहुत फेवरेट था बचपन में सबका। नेक्स्ट कहानी रसिक संपादक। रचना काल 1933 ईस्वी। इसके जो प्रमुख पात्र है पंडित चोखेलाल, जो क्या है एक संपादक है, वो भी रसिक संपादक हैं। खासकर जो सुंदर स्त्री लोग, सुंदर लड़कियां जब उनके पास कुछ पत्रिकाएं लिख कर ले जाती थी तो बहुत ही रसीले अंदाज से वो पढ़ा करते थे और कुरूप लड़कियों से उन्हें बहुत ही क्या था तो कुरूप लड़कियों से बहुत ही घृणा करते थे। बहुत ही अच्छा ये भी कहानी है, कहानी को पूरा पढ़िएगा तब आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगला कहानी ज्योति। रचना काल कितना है तो 1933 ईस्वी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं मोहन, सोहन, रुपया और इसके अलावा बूटी और धनिया। अगला कहानी है नशा। रचना काल क्या है 1934 ईस्वी। इसमें जो प्रमुख पात्र जो हैं ईश्वरी और वीर, दोनों क्या है मित्र हैं। ईश्वरी और वीर क्या है? दोनों मित्र हैं। ईश्वरी जो है बड़े जमींदार का लड़का है, जबकि वीर क्या है? गरीब क्लर्क का लड़का है। ऐसा होता है कि जब ईश्वरी वीर को अपने साथ गर्मियों की छुट्टी में ले जाता है अपने यहाँ, तो वहाँ वीर को लोग क्या बोलते हैं तो वीर को लोग गांधी का कुंवर चेला कहते हैं। अन्य पात्र में रियासत अली, राम हरक, ये क्या है? ये दोनों नौकर है। किनके नौकर है? तो ईश्वरी के नौकर हैं। इसमें मुरादाबाद स्टेशन की चर्चा है। अगला कहानी है दिल की रानी। रचना काल 1933 ईस्वी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं तैमूर और हबीब। हबीब जो है एक लड़की है। हबीब क्या है? एक लड़की है। इसमें जो है यजदानी तुर्की का सेनापति और हबीब के पिताजी, ये यजदानी जो है वह तुर्की का सेनापति है और हबीब का पिताजी है। कौन? यजदानी। तो इसके 3 पात्र प्रमुख हुए तैमूर, हबीब और यजदानी। अगला कहानी मनोवृत्ति। रचना काल 1933 ईस्वी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं बसंत लाल और हासिम, डॉक्टर और वकील, मीनू और विरधा। ये सभी क्या है? इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। एक एक करके सभी आते हैं। यह एक सुंदरी युवती जो गांधी पार्क में बेंच पर क्या करती है तो गहरी नींद सो रही थी। लड़की बसंत लाल की पत्नी है। लड़की जो सो रही है वो क्या है? बसंत लाल की पत्नी है, परंतु बसंत लाल को भी पता नहीं है। और उसका पता क्या है तो बेगमगंज। मिस्टर जयराम लड़की का पिता है। और मिस्टर जयराम क्या है तो लड़की का पिता है। अगला कहानी बड़े भाई साहब। रचना काल 1934 ईस्वी। इसमें मैं और बड़े भाई साहब का चर्चा है और बहुत ही अच्छी ये भी कहानी है। मित्रों अभी हम मानसरोवर भाग 1 में जितने भी कहानी थे उसके प्रमुख पात्रों को, उसके रचना काल यानी प्रकाशन वर्ष को देखे। इसके अलावा कहानी में जो मुख्य चीज़ था, मुख्य विषय था, उस विषय को भी आपको बताने का प्रयास किए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।